एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य किसी वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं। उस वृक्ष के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बैठने के बाद बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्धा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तभी वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट होती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैं अभी तक ये नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये दुख है क्या? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये सुनकर बुद्ध के सभी शिष्य चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, बुद्धा, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर यदि दुख एक बार आ जाए तो फिर जल्दी से नहीं जाता। यह सुन तभी बुद्ध अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनिक सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास रखता है। सेठ अपने नौकर पर किसी भी बात का शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ही ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी ज़रूरी काम से नगर से बाहर जाना पड़ता है। जब 2-3 दिन बाद वह सेठ वापस लौट आता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस सामान को कमरे में अच्छे से सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि ये टूटनी नहीं चाहिए, ये मुझे बहुत ही प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगले दिन वह नौकर पूरे घर की साफ सफाई कर रहा होता है। साफ सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। यह देखकर नौकर बहुत ही चिंतित हो जाता है और डर के मारे वहीं बैठ जाता है। जब सेठ को यह बात पता चलती है तो वो नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है और धमकाता है। इतने गुस्से में होने के बावजूद भी ना तो वो नौकर को नौकरी से निकाल पाता है और ना ही वो उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत ही वफादार पुराना नौकर है। इसीलिए वह उसे डांट कर ही छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत ही दुखी रहने लगता है और तभी रात होने लगती है। सेठ अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। वह सोने की बहुत कोशिश करता है पर उसे नींद ही नहीं आती। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर सो रहा है। यह देखकर वह क्रोधित हो जाता है और सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसको थोड़ी भी चिंता नहीं है। मुझे तो यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और ये आराम से यहाँ पर सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि सेठ को पता है कि नौकर बहुत ही वफादार है। इसके बाद वह अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर उसे एक तरकीब समझ में आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वो जो कीमती चीज तुमने कल तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई। सेठ की बात सुनकर नौकर को झटका लगता है। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और सुंदर चीज मेरे लिए थी जो मुझसे ही टूट गई। इसके बाद उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और अब सेठ आराम से सोता है, लेकिन वह नौकर बेचैन रहता है। उसको नींद ही नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती?
क्योंकि उस नौकर ने सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया है, इसीलिए वह दुखी हो रहा है। भले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि ये कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटी होती तो वो मेरी होती। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर हो जाने पर दुख होता है। यदि हम किसी चीज को खुद से अलग करके देखते हैं तो एक अलग ही आज़ादी महसूस होती है और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसीलिए दुखी होना और ना होना पूरी तरह से हमारी सोच और मन चिंता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।